नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में स्वागत करती हूँ। मैं फिर से उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है कैंसर आप लोगों की कि जनवरी 2025 आप लोगों का कैसा जाएगा, क्या एनर्जीज़ हैं, क्या सीखेंगे, इसके बारे में देखते हैं। जितना महादेव मुझे दिखाएंगे, जो दिखाएंगे वो आपको बताने की कोशिश करूँगी। चलिए, महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके इस नई रीडिंग की शुरुआत कर दें। और आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर आप लोगों को मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप लोग वहाँ पे जाके व्हाट्सएप पे डीएम करके अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। प्लीज़ कॉल मत करिएगा, कॉल नहीं उठाए जाएंगे आप लोगों के। चलिए, सबसे पहले कैंसर कर्क राशि आप लोग की एनर्जीज देख लेते हैं कि 2025 में जनवरी के महीने में आप लोग की मुझे एनर्जीज कैसी दिखाई दे रही हैं कैंसर की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है रेस्ट एंड रिजुविनेट। वाओ, बहुत सारा आप आराम कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने 2024 में बहुत मेहनत करी हो, बहुत काम किया हो, आप थक गए हो। तो अब ये वक्त आ गया है कि आपको आपके शरीर को थोड़ा सा आराम देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ट्रैवल करके आने की ज़रूरत है। हर चीज़ लाइफ में इम्पॉर्टेंट होती है। तो कैंसर आप लोग मेरे को रेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक वक्त आएगा कि चलो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, थोड़ा सा बाहर घूम आते हैं। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए, भले ही 5 मिनट के लिए करें, लेकिन आपको मेडिटेशन अगर करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मैन होल्डिंग अ हार्ट। यस, आप हैं या तो कोई और पर्सन है जो आपको दूर से एडमायर कर रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं। कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत एडमायर कर रहे हैं, बहुत एडोर कर रहे हैं, बहुत आपको दूर से प्यार से निहार रहे हैं, प्यार भरी निगाहों से आपको देख रहे हैं। किसी ने आपके लिए दिल थाम के बैठा है, या आप ऐसा कर रहे हैं कि आप किसी को चाह रहे हैं, किसी को दूर से देख रहे हैं, किसी को चाहते हैं। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है जनवरी के महीने में आप लोगों के साथ। और मुझे क्या दिख रहा है, एनवी का कार्ड है कि आपके साथ अगर ऑफिस में हो सकता है कि लोग आपके बारे में गॉसिप्स करें, आपके पीठ पीछे पॉलिटिक्स करें। इस चीज़ से भी आपको बचना है कि आपके खिलाफ पॉलिटिक्स हो सकती है, लोग आपसे जेलस हो सकते हैं, आपको नज़र लग सकती है। थोड़ा सा टॉक्सिक एनर्जी से आपको अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। ऐसे टॉक्सिक लोग जो दूसरों की खुशी में भी खुश नहीं होते, ठीक है, ऐसे लोगों से आपको बचने की ज़रूरत है। और ऐसे लोगों को अपने जीवन से बाहर निकालने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो यस, बहुत सारे लोग हैं जो आपकी खुशी में तालियां नहीं बजाएंगे, आपसे जलेंगे, उनसे देखा नहीं जाएगा कि आप कैसे आगे बढ़ गए। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आपको नज़र लग सकती है, ठीक है, या लोग आपके पीछे गॉसिप्स कर सकते हैं आपके बारे में। या ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप एक टॉक्सिक किसी थॉट में फंसे हुए हैं, ठीक है, कोई नेगेटिव थॉट है जिसमें फंसे हुए हैं। आप जब चाहें उससे बाहर निकल सकते हैं। तो आपके हाथ में है कि आपको किस तरीके का माहौल अपनी लाइफ में रखना है, आपको खुद के अपने के लिए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और नेक्स्ट एनर्जी जो आ रही है आपकी, बहुत सारी ना मैं हीलिंग देख रही हूँ। पास्ट में बहुत आपने तकलीफ़ देखी होगी, या किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम था 2024 में, किसी ने दिल तोड़ा था, या काम में नुकसान हुआ था। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको दुख पहुँचाती थी, जो आपको तकलीफ़ देती थी, या आपकी तबीयत ख़राब थी, तो वहाँ पे मैं आपकी हीलिंग देख रही हूँ। आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हो जनवरी के महीने में, कि यस, आप खुश रहना चाहते हो, आप अपनी हीलिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए जनवरी के महीने में कि आप थोड़ा सा आराम करें, अपने शरीर के ऊपर ध्यान दें, अपना केयर करें, अपनी पैम्परिंग करें। आप जैसे हैं वैसे ही अपने आप को एक्सेप्ट करें। ज़्यादा अपने आप को क्रिएट करने की, अपने आप को, कहते हैं ना कि कभी कभी हमें आर्टिफिशियल बनना पड़ता है लोगों के लिए। तो ये कभी कभी ना हमें ऐसा होता है कि हम फ्री रहना चाहते हैं, हमें कुछ नहीं करना। हम कभी कभी सोचते हैं ना कि हम जैसे हैं अच्छे लग रहे हैं, हम जैसे दिख रहे हैं वैसे अच्छे दिख रहे हैं।
तो वो वाली एनर्जी में आपको जाना है जनवरी में, ठीक है। तो ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट और देख लेते हैं। कैंसर आप लोगों के लिए आ रहा है केयरिंग कनेक्शन आ रहा है। मैंने बोला ना कि आपको कोई सीक्रेटली बहुत एडमायर कर रहा है, कोई पसंद कर रहा है, आप किसी को कर रहे हो। अगर आप शादीशुदा हो तो आपके पार्टनर के साथ आप एक बहुत अच्छा एक हीलिंग टच महसूस करेंगे। समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी रातें सुधरेंगी अब। वो हीलिंग टच आपको मिलेगा अपने पार्टनर से, जिसको आप मिस करते थे अभी तक अपनी लाइफ में। मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है, वो एक उनका केयर, वो कंसर्न आप देखेंगे। अपने रिश्ते को और मजबूत होता हुआ देखेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ते हुए देखेंगे, एक सामंजस्य बिठा के चलना रिश्तों में, ये मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप रिश्ते में हैं, यहाँ रिश्ते में थोड़ी सी खटास थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते थे, तो वो वक्त मिलेगा एक दूसरे को जानने का, समझने का, प्यार जताने का, ख्याल रखने का। ये मुझे दिखाई दे रहा है, जिससे आपकी लाइफ में एक हीलिंग टच आ रहा है। और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये भी निकल के आ रही है कि अगर आपका रिलेशनशिप इतना अच्छा है और आप अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर ट्रैवल करने जाते हैं, तो जो हमारा एक मी टाइम होता है, एक हमारा एक प्राइवेट टाइम जो होता है, उसको आप ना पब्लिक मत करना, ठीक है। उन फोटोज़ को तुरंत मत डालना, थोड़े वक्त के बाद डाल लेना। हो सकता है कि उसको नज़र लग जाए, आपके जोड़े को नज़र लग जाए, लोग नज़र लगा दें। तो आपको थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप को भी प्रोटेक्ट करके चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यस, आप खुद एक बहुत बड़े हीलिंग एनर्जी को महसूस करेंगे। बहुत सारी हीलिंग मुझे आपकी दिखाई दे रही है। चलिए डिवाइन टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं कैंसर कि आपकी जनवरी में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। मेरे कैंसर के लिए देख लेते हैं डिवाइन टैरो कार्ड से भी कि जनवरी आपका और मुझे कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। सिस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि कैंसर का जनवरी का महीना और हमें कैसा दिखाई दे रहा है। कैंसर का जनवरी का महीना हमें और कैसा दिखाई दे रहा है। कैंसर, यस, 10 ऑफ सॉर्ड्स। ये बुरा वक्त आपका ख़त्म हो चुका है, उसी से ही आप हीलिंग कर रहे हैं। जितना वर्स्ट होना था ना चांद, वो हो गया। आप मुझे ऐसा बोलेंगे कि जितना दुख देखना था, जितनी तकलीफ़ मुझे देखनी थी, जितना कष्ट मुझे झेलना था, उसकी एंडिंग है, उस नेगेटिव साइकिल की एंडिंग है। और वहीं पे ही आपकी हीलिंग है। जो बुरा वक्त आपका चल रहा था ना पास्ट में, वो जनवरी में ख़त्म हो गया है आपका। और आप हील कर रहे हैं अपने आप को उस बुरे वक्त से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके पार्टनर आपका बहुत सपोर्ट सिस्टम बनेंगे इस चीज़ में, ठीक है। डेफिनेटली आपने एक बहुत ही बुरा वक्त देखा होगा, बहुत हार्ड टाइम आपने देखा होगा, एक ऐसा वक्त देखा होगा जैसे आपके पीठ पे खंजर घूम दिए हो, आपके ऊपर वार किया हो, बार बार वार किया हो, बार बार उस तकलीफ़ को हाथ लगाया गया हो, उस ज़ख्म को हाथ लगाया गया हो। मतलब मैं उस चीज़ को फील कर पा रही हूँ कि एक ही दुख को बार बार महसूस करना, उस चीज़ का अंत हो गया जनवरी में। वो कार्मिक साइकिल आपका ख़त्म हो गया, उसकी एंडिंग हो गई है, उससे आप हील कर रहे हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है कि समहाउ आप जनवरी में स्टार्टिंग में क्रॉस रोड्स पे हो सकते हैं। थोड़ा सा आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ फैसला बनाना चाहते हैं, और आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी होगी। दूरदर्शिता दिखाई दे रही है कि आप जनवरी में अब आगे का बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म का सोच के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे हायर सेल्फ के लिए बहुत अच्छी है, जो मुझे मजबूत बनाती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे आगे तक लेके जाएगी। तो प्लानिंग का कार्ड है, ठीक है। समहाउ कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आप अपने काम की वजह से, अपने करियर की वजह से आपके रिश्ते पीछे छूट गए होंगे, तो वहाँ पे भी आपको वक्त देने की ज़रूरत है, वहाँ भी सोचने की ज़रूरत है। आप क्रॉस रोड्स पे तो रहोगे, कुछ ना कुछ फ़ैसला आपको बनाना होगा, या आपके पास करियर में चॉइसेस हो सकते हैं जनवरी के महीने में। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास करियर में चॉइसेस हैं और आपको फ़ैसला बनाना है कि मुझे कहाँ पे जाना है। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है जनवरी के स्टार्टिंग में आपके साथ। यस, कोई नया काम
कुछ न्यू प्रोजेक्ट में आपका देख रही हूँ। आपको कोई नया जॉब मिल सकता है, न्यू प्रोजेक्ट मिल सकता है, या उसी जॉब में कुछ नया हो सकता है, कुछ नयापन आ सकता है। तो डेफिनेटली आपके करियर में कुछ स्विच दिख रहा है मुझे, कुछ नया दिख रहा है मुझे, क्योंकि आपको ऑफ़र मिल रहे हैं, आपको चॉइसेस बनानी है, ठीक है, अपने करियर में, अपने काम में, और आपने वो चॉइस बना ली। आपने वो चॉइस बनाते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो कि जनवरी के 11-12 तारीख तक आप जो है अपनी चॉइस को बना लोगे, वो डिसीज़न ले लोगे जो आपको चूज़ करना था। तो डेफिनेटली आप वो डिसीज़न बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो जनवरी के महीने में। नया जॉब हो सकता है, नया काम हो सकता है जो आपको मिलेगा, ठीक है, और नई न्यू बिगनिंग होगी, और ये बहुत ही एक पैशनेट न्यू बिगनिंग होगी। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, रिकन्सिलेशन आपके पार्टनर के साथ आपका, ठीक है, बहुत पैशनेट तरीके से कुछ नया शुरू हो जाएगा आपका जनवरी में। डेफिनेटली कहीं पे फैसला बनाएंगे और फैसला लेके नया शुरू हो जाएगा। जो फैसला बना रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के बेसिस से बना रहे हैं कि कौन सी चीज़ें मेरे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी होंगी, बेहतर होंगी। नेक्स्ट मुझे दिखाई दे रहा है, यस, आपकी न्यू जॉब हो सकती है, कोई नया काम हो सकता है। आप अपनी, बहुत सारे जो कैंसर हैं वो अपनी फर्स्ट जॉब जनवरी में ज्वाइन करने वाले हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। आप बहुत ही एक सुंदर एनर्जी में है, बहुत ही सुंदर। आप इतने काबिल मुझे दिखाई दे रहे हैं कि अपना सारा खर्चा उठा सकते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहनते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक जो बेसिक नीड्स होती है इंसान की वो भी पूरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो येस, बहुत सारे लोगों की न्यू जॉब यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही है कैंसर। न्यू जॉब मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही है यहाँ पे आप लोगों की। नया प्रोजेक्ट हो सकता है, या जिस काम में है उसमें ही कुछ प्रमोशन हो जाना, प्रमोट हो जाना, ठीक है। तो येस, डेफिनेटली ऐसा है, ठीक है, कि आप एक नया जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। बहुत सुंदर एनर्जी है, बहुत सुंदर दिख रहे हो, बहुत सुंदर, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे, आपकी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट हो रहे हैं। बहुत ही सुंदर एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है, और ये दिख रहा है जो आपने फैसला बनाया है लॉन्ग टर्म के बेसिस पे। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स का कार्ड, दिखाता है रिकन्सिलेशन का कार्ड है, आपके पार्टनर से मुलाकात का कार्ड है कि आप मिल सकते हैं उनसे, ट्रैवल करके उनसे मिलने जा सकते हैं। ये भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप अपने काम की वजह से भी कहीं ट्रैवल करने जा सकते हैं, आपको बड़ों का आशीर्वाद मिल सकता है, आपको बड़ों का आशीर्वाद लेके अपने किसी भी नए काम को शुरू करना चाहिए। तो रिकन्सिलेशन की ऊर्जा है, आपके पास्ट के पर्सन आपके पास आके रिकन्साइल कर रहे हैं, ठीक है, यस। और आप उनसे मिलने भी जा सकते हैं जो रिलेशनशिप में है। जो शादीशुदा है उनका रिश्ता तो ऑलरेडी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। कंसीव करने का भी मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है कि कंसीव भी कर सकते हैं बहुत लोग यहाँ पे, यस। और मुझे क्या दिख रहा है आपके जनवरी के लिए, जनवरी में बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिल सकती है, सिक्योरिटी आ रही है, आपके रिलेशनशिप में सिक्योरिटी आ रही है, आपके फाइनेंसेस में सिक्योरिटी आ रही है, आपके काम में सिक्योरिटी आ रही है। तो जनवरी की स्टार्टिंग आपकी बहुत अच्छी, जनवरी मंथ कैंसर कर्क राशि आपके लिए लिटरली बहुत अच्छा है कि काम अच्छा हो रहा है, नया काम मिल रहा है, नई जॉब मिल रही है, रिकन्सिलेशन हो रहा है, ट्रैवलिंग ज़रूर है आपकी, आप ज़रूर ट्रैवल करेंगे। आप चाहे कहीं भी ट्रैवल करके जाएं, आप जनवरी में ज़रूर ट्रैवल करेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ठीक है। बहुत सिक्योर फील करोगे, बहुत एक अबंडेंट फील करना, सिक्योर फील करना कि चांद मुझे बहुत सिक्योर फील हो रहा है, मेरे पास मेरा हस्बैंड है, मेरे रिश्ते हैं, मेरा पार्टनर है, मेरे पास मेरा जॉब है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास काम है। क्योंकि जितना भी बुरा वक्त था ना, मैंने देख लिया, चांद ख़त्म हो गया वो वक्त आपका, वो न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे आप लोगों की। तो यस, बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। नेक्स्ट और क्या मुझे दिखाई दे रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल, यस। कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो इस बार जब वो वापस आएंगे तो डेफिनेटली वो बहुत ही सोच समझ के वापस आ रहे हैं, सीरियस फॉर्म में आपके पास वापस आएंगे। हो सकता है कि आप यहाँ पे कुछ नया काम भी इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। या हो सकता है कि पैसे की अगर कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, तो आपको लोन चाहिए, तो मे बी वो लोन आपको मिल सकता है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि या तो आप किसी से हेल्प ले रहे हैं फाइनेंशियली अपने फाइनेंसेस को ठीक करने के लिए, क्योंकि जनवरी के एंड में मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू आप लोगों का दिखाई दे रहा है, तो उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तो यस, फाइनेंसेस, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपको थोड़े से अपने खर्चों पे भी लगाम लगानी और हेल्थ पे ध्यान देना है, ठीक है। आपको ठंड से बचना है, डेफिनेटली आपको ठंड लग सकती है। और
कुछ नया काम भी कर ही रहे हैं आप फाइनेंसेस में, कहीं पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है कि कहीं वो नुकसान ना हो जाए। ठीक है, आपके ऊपर हो सकता है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां हों जिसकी वजह से आपके पास पैसे रुकते ना हो, आपको इधर उधर लगाने पड़ते होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको अपने बैक पेन का ज़रूर ध्यान रखना है। इंस्टेंटली कोई प्रॉब्लम आ सकती है फाइनेंसेस में। ठीक है, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है कि आपका सब कुछ बहुत ठीक है, लेकिन वही मंथ एंड होते 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 फाइनेंशियली ना एकदम कुछ नुकसान हो सकता है आपका। प्लीज़ आपको ध्यान रखना है, कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो कहीं पे वो डूब ना जाए पैसा, कहीं प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो तो वो पैसा ना डूब जाए। कोई फाइनेंशियल इशू आप देख सकते हो, फेस कर सकते हो मंथ एंड में, तो आपको प्लीज़ ध्यान रखना है। ऑल ऑफ द सडन ही कुछ अचानक से ही कुछ हो जाएगा। तो ये कुछ अचानक एक्सीडेंट से बचना है आपको, एक्सीडेंट से भी ध्यान रखना है, ड्राइविंग ठीक से करनी है और अपने बैक पेन का भी ख्याल रखना है, ठंड से बचना है आपको। हेल्थ में ईयर एंड में आपको मंथ एंड में आपको काफ़ी ध्यान रखना है। फाइनेंसेस को थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा। ठीक है, फाइनेंसेस में मुझे थोड़ा सा दिख रहा है कि प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके लिए आ रहा है। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं कैंसर कि और आपके लिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है जनवरी के लिए, और क्या एक्सपेक्टेड है कैंसर के लिए, और क्या एक्सपेक्टेड है जनवरी के लिए कैंसर के लिए, और क्या एक्सपेक्टेड है जनवरी के लिए। ओम नमः शिवाय। चलिए देखते हैं क्या एक्सपेक्टेड है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, आप पास्ट की चीज़ों से बाहर निकलना है, आपको सोचना नहीं है और पास्ट के बारे में नहीं सोचना है। आप समहाउ ऐसा हो सकता है कि पास्ट के बारे में सोचें कि कितना दुख देखा मैंने, या किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं जो रिकनसाइल भी कर रहे हैं आपके साथ। तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आप पास्ट के बारे में सोचेंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, और न्यू विजन, लेकिन यस लाइफ में एक नया डायरेक्शन मिल रहा है, एक नया रास्ता मिल रहा है। कोई नया एक आपको कहते हैं ना कि एक वो रास्ता दिख रहा है कि मुझे अब किस रास्ते पे चलना है। कुछ नई चीज़ आपको समझ में आई है, रास्ता मिल गया है जीवन में जो अभी तक दिख नहीं रहा था। तो यस न्यू विजन है। ठीक है, नई जर्नी आपकी शुरू हो रही है। द रिबेल की एनर्जी में हो, थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल करना है। रिबेल का कार्ड ये दिखाता है कि अब मुझे किसी की नहीं सुननी चाहिए। नो, अब नहीं, अब बहुत हो गया, लोगों ने मुझे बहुत इस्तेमाल कर लिया, मेरे इमोशंस के साथ बहुत खेल लिया, अब मैं टिट फॉर टैट करूँगा, अब मैं अपने आप को और नहीं रोक सकता। तो रिबेल की एनर्जी है कि जो जैसा करेगा आप उसके साथ वैसा ही ट्रीट करने वाले हो। थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल करना है आपको। करेज का कार्ड है कि ये स्ट्रगल आएगा, लेकिन आपको पूरी हिम्मत बना के रखनी है। और ये मुझे दिखाता है कार्ड कि आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, उसका ही फल आपको जनवरी में मिल रहा है। वो जो आपने मेहनत करी ना, वो ही आपको अब फल देगी। कहते हैं ना, हम जब किसी पौधे को बोते हैं तो वो फल हमें बाद में देता है, पहले हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसको बचाना पड़ता है, उसकी सेवा करनी पड़ती है, पानी डालना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपने करी हैं तो उसका फल आप खाओगे। और हिम्मत बना के आपको रखना है। शनि का कार्ड है, शनिवार वाले दिन आप लोग जाके तेल दान किया करो, शनि महाराज को तेल चढ़ाया करो, आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा, थोड़े स्ट्रगल्स आपके कम होंगे लाइफ में। ओवर थिंकिंग से आपको डेफिनेटली बचना है। चलिए देख लेते हैं और कि आप जनवरी में आप क्या सीखेंगे। ठीक है, आपका सोल लेसन क्या है जनवरी में फॉर कैंसर। कैंसर का सोल लेसन मुझे क्या दिखाई दे रहा है जनवरी के लिए। जनवरी के लिए सोल लेसन क्या दिखाई दे रहा है कैंसर का। ओम नमः शिवाय। आप क्या सीख रहे हैं। हेल्थ का कार्ड है, देखो मैंने बोला ना कि हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। समहाउ मंथ एंड होते होते ना आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो आपको क्या ये कार्ड क्या कहता है कि आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट एनश्राइन माई सोल। देखो हमारा जो शरीर है वो हम फिजिकली देख पा रहे हैं ना अपने आप को, ये एक बॉडी है, एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है। इसको खुश रखने का तरीका होता है, इसको ठीक रखने का तरीका होता है जब हम अंदर से बहुत ठीक होते हैं। अंदर हमारा क्या आता है, हमारी आत्मा आती है, हमें उसे भी बहुत अच्छा रखना पड़ता है, खुश रखना पड़ता है। और जब हम अंतर मन से ठीक होते हैं, अंदर से ठीक होते हैं, मेंटली ठीक होते हैं, साथ में फिज़िकली भी फिट होना उतना ही ज़रूरी होता है।
तो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, हमारी आत्मा खुश रहती है। हमारी आत्मा हमारे इस ढांचे में ही तो रहती है। तो जब हम इस ढांचे को ही ठीक नहीं रखेंगे तो हमारी आत्मा कैसे खुश रहेगी ना। तो यस, आपको अपने हेल्थ को ही ध्यान देना है, हेल्थ का कार्ड है, अदरवाइज़ आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो हेल्थ का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जनवरी के महीने में सारी चीज़ों को छोड़ के हेल्थ पे आपको फोकस करना है, ठीक है। हेल्थ में नहीं तो आपके पैसे वेस्ट हो सकते हैं, आपको लगाने पड़ सकते हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। तो आप देख लीजिए कि उस पैसे को डॉक्टर के पास जाके लगाना है या खाने पीने में खर्च करना है, ठीक है। चलिए कैंसर में और देख लेती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके जनवरी के लिए। एंजल गाइडेंस क्या है आपके जनवरी के लिए, कैंसर के लिए देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड आ रहा है रिकंसिडर। कोई भी फैसला बना रहे हैं ना, किसी को अगर पैसे देने का भी अगर सोच रहे हैं तो आपको ना एक बार फिर से सोचना है, रिकंसिडर करना है, रिकंसिडर करना है, दोबारा सोचना है, उसके बाद कोई फैसला बनाना है। आप जनवरी में जो भी फैसला बनाएंगे उसको क्या करना है, एक बार दोबारा से सोचना है, रिकंसिडर करना है, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है आपको, नो, किसी काम को करने के लिए मना किया जा रहा है। मे भी पैसा आप किसी को मत दीजिएगा, आपका वो पैसा डूब सकता है, तो पैसे के लिए मना किया जा रहा है। यस, और अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, आप जो नहीं रख रहे हैं ये भी ध्यान रखना है। और कोई भी मदद चाहिए होगी तो अपने एंजल से पूछिए, यूनिवर्स से पूछिए, आपको सारे के सारे आंसर मिल जाएंगे। यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, परमात्मा आपके साथ है। तो कोई इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको रुकना है, अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है। और पूछ लेना अगर किसी से कोई मदद चाहिए हो तो इन्वेस्ट करने से पहले, अदरवाइज फाइनेंशियल लॉस आपका दिखाई दे रहा है मुझे मंथ एंड में, तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखना है। चलिए, ये है आप लोग की रीडिंग। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से मुझे प्यार देते रहें जैसे कि आप लोग देते हुए आ रहे हो। मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ आप सब लोगों के इतने निरंतर प्रेम के लिए, प्यार के लिए। मुझे बहुत सुकून मिलता है आप लोगों के साथ, मेरी इतनी अच्छी फैमिली बन गई है कि आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आप लोग मेरे साथ हो। बहुत जल्दी मिलेंगे। नमस्ते, बाय।